तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, जस्ट ये दूसरा पार्ट है अपना। ये जो है दूसरा पार्ट है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का। और चैप्टर नंबर 1 का एक बात बताइए, चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? नाम याद है? नहीं याद है? बहुत पिटाई लगेगा, डंडा से पिटाई लगेगा नहीं याद है तो। अभी जस्ट पिछले वीडियो में चैप्टर का नाम बताए थे। गुड, और याद है तो अच्छी बात है। गुड, देखिए अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसमें, बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन, जो हम लोग पेड़ पौधा बाली उपजाते हैं, फसल उगाते हैं, उसका कैसे, उसको उगाते कैसे हैं, उसको उगाने का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए, समझ में आया? इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छे से देखिए। देखिए क्या है, देखिए इसी को जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रैक्टिस करते हैं, जो तरीका होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। उसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग सीख लेते हैं कि अगर आपको ये लिखा रहे या ये पूछे, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज क्या होता है, वो या ये, इस दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज सीखना है, ठीक ना। देखिए पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मिट्टी को, हम लोगों को जो क्रॉप उगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो कहाँ उगाते हैं? सॉइल में, मतलब मिट्टी में उगाते हैं। तो पहले उस मिट्टी को तैयार करना होता है, समझे? जैसे आप लोगों को कहीं मेला घूमने जाना होता है तो पहले तैयारी होते है कि नहीं होते हैं? इसमें पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके, गोबर माटी लगा करके लेपा पोती करते हैं कि नहीं? वैसे ही पहले तैयार करना होगा हमको सॉइल को। ओके, चलिए उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद दूसरा नंबर में करना होता है हमको सोइंग मतलब फसल को बुआई। सोइंग को हिंदी में बोलते हैं बुआई। जैसे धान अगर रोपना है या गेहूं अगर रोपना है तो उसके लिए क्या करता है, उसका जो बीज होता है उसको बोते हैं। जैसे गेहूं रोपाता नहीं, वो बोआता है। जैसे सरसों रोपाता नहीं, सरसों बोआता है। मैंने ऐसे ऐसे करके, जैसे खाद को ऐसे ऐसे छींटते हैं, इस तरीके से बोआता है। ठीक है, चलिए तो वही बात हो गया सोइंग। देखिए पहले हम लोग क्या किए हैं, मिट्टी को तैयार किए हैं, उसके बाद सोइंग किए यानी कि तब सीड को मतलब बोए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या करना होता है हमको कि कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर को, मतलब उसमें हमको ऐड करना होता है, यानी कि खाद छींटना पड़ता है। ठीक है, मतलब फिलहाल हम सबको अच्छे से डिटेल से और आगे बताएंगे, ठीक ना। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होता है उसमें क्या क्या चीज आता है, कितने पॉइंट्स आता है। तो ये हो गया, यानी कि उसमें खाद तब छींटना होगा। फोर्थ नंबर में क्या है, इरिगेशन, मतलब उसका कुछ सिंचाई करना होता है, जैसे उसमें पानी उनी पटाना होगा। ठीक है, बिना पानी के फसल कैसे होगा? अगर भगवान का दुआ रहता है, भगवान का आशीर्वाद रहता है तो अपने बारिश हो जाता है। कभी कभी इतना बारिश हो जाता है कि बस ले पूरी घासात हो जाता है, समझे? हाँ, तो इसलिए हम लोगों को मतलब इरिगेशन करना पड़ता है, यानी कि इरिगेशन मतलब सिंचाई करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ वेट्स, मतलब खरपतवार को हमको उसमें से निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम रोपे हैं, कोई फसल उगाए, और फसल के साथ साथ कई सारा खरपतवार भी उग जाता है, समझे? तो उसको भी रिमूव करना होता है। माने कभी कभी हाथे से रिमूव करना होता है, तो कभी कभी खुरपा लेकर के, कभी कभी कोदारी से अथी करना पड़ता है, कभी कभी टेंगारी से करना पड़ता है, समझ में आए? हाँ, कभी कभी खाद उसके लिए छींटना पड़ता है, दवाई का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे वो जो खरपतवार होता है वो सब जड़ जाए, हट जाए, मर जाए। ठीक है, गुड, ये हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल का काटना। अब जैसे मान लीजिए फसल बन करके तैयार हो गया, जैसे आपका धान तैयार हो चुका है या गेहूं तैयार हो चुका है, तो उसको क्या करना होगा, उसको काटना पड़ेगा ना। और काटने के लिए क्या करते हैं, काटने के लिए आप जिसका जो प्रोसेस होता है उसको उस तरीके से काटते हैं। जैसे ईख को काटने के लिए गरासा का जरूरत पड़ता है, उसी तरीके से धान गेहूं को काटने के लिए हंसुआ का जरूरत पड़ता है, समझे? हाँ, आपको काटने के लिए दांते का जरूरत पड़ता है। बउआ सबको काटने के लिए, बउआ सबको खाना खिलाते तो ना काट देता है, समझे? इस तरीके से। हाँ, चलिए ये हार्वेस्टिंग समझ गए। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको जब काट लिए फसल को, तब क्या करना पड़ता है, उस फसल को स्टोर करना पड़ता है। फूड ग्रेन को तब स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए धान या गेहूं को आप काट लिए, काट लेने के बाद उसको दौनी उनी करा करके उसका क्या करना है, उसको स्टोर करना पड़ता है, ताकि हम आगे उसका यूज कर सके, ये चाहे बेचने के लिए या खाने के लिए। समझ में आया? ठीक, तो देखिए
मेन बात क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कितने सारे प्रैक्टिस आता है, इतने सारे प्रैक्टिस होता है, ठीक है। यानी कि इतना काम करना पड़ता है एक फसल को उगाने के लिए, ठीक है। यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक का हम बात बता रहे हैं। पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद जब मिट्टी तैयार हो जाता है उसके बाद बुआई कर देते हैं। बुआई कर देने के बाद उसमें क्या करना है, कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर उसमें हमको डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। उसके बाद उसका सिंचाई करते रहना पड़ता है, पानी पटाते रहना पड़ता है। उसके बाद अगर उसमें कुछ खरपतवार उग जाता है तो उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब फसल तैयार हो जाता है तब फसल को काटना पड़ता है और काट के घर पे लाना पड़ता है। घर पे लाने के बाद उसको अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। अच्छे से स्टोर करने का मतलब ये हुआ कि उसमें दवा उबा डाल करके उसको रखेंगे ताकि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, कोई मतलब फंगस उंगस उंगी कोई इन्फेक्शन उसमें ना हो। समझ में आया? गुड। चलिए, ये हो गया अपना 7 तरीका, यानी कि 7 पॉइंट हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसका पहला टॉपिक। ये पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को हम तैयार कैसे करेंगे। पहला नंबर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों को मेला जाने के लिए तैयारी होना पड़ता है तो नहा वहा करके स्नो पाउडर लगा लेते हैं, अच्छा सा शॉर्ट पैंट या समय सलवार ब्लाउज पहन लेते हैं, होता है यही सब पहनते हैं, ठीक। चोटी 5 को लटका लेते हैं, है ना, तो भूत लेखा बन के थोड़े जाते हैं। कौन, ठीक है, आप लोग जाते नहीं होइएगा वो, हाँ ठीक है। देखिए उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, मिट्टी को पहले तैयार करना पड़ता है। अब मिट्टी तैयार करने का तरीका क्या होता है, देखिए मिट्टी को तैयार करने के लिए इसमें हम क्या बताए हुए हैं, देखिए द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाई 3 गो मेथड होता है। एक होता है पॉलिंग, उसके बाद दूसरा होता है लेवलिंग और तीसरा होता है मैन्योरिंग, ठीक है। इसमें पहला नंबर समझिए क्या होता है, लूजिंग ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी रहता है उसको पहले हमको लूज करना पड़ता है। तो लूज होगा कैसे, जोत करके, उसको ताम करके या किसी तरीके से उसको हमको लूज करना पड़ता है। तो लूज करने का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, कौन कौन चीजें लूज करते हैं वो हम बताए हुए हैं। जैसे देखिए ये लूज करने का जो तरीका होता है, लूजिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को लूज कैसे कर सकते हैं। तो मिट्टी को लूज 3 तरीके से खासकर इसमें इस टॉपिक में हमको पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आगे यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे ये क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए लूज करने का तरीका 3 गो होता है। फ्लाउट, इसको क्या आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं, प्लाउ, इसको प्लाउ पढ़ते हैं। और दूसरा नंबर में होई और तीसरा नंबर में कल्टीवेटर। तो आप सोचिएगा कि ये प्लाउ क्या होता है, होई क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको सबका पिक्चर दिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए ये प्लाउ कैसा होता है, सो देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक। चलिए प्लाउ हटा देते हैं। गुड। अब देखिए होई कैसा होता है, देखिए होई ऐसा होता है, दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ऐसा होई होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैंने ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए कल्टीवेटर कैसा होता है, कल्टीवेटर आप लोग देखे होइएगा, ट्रैक्टर में लगा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा कल्टीवेटर होता है, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। गुड। चलिए ये तीनों समझ गए। यानी कि हम लोग को मिट्टी को जोतने के लिए, मिट्टी को तैयार करने के लिए, यानी कि मिट्टी को लूज बनाने के लिए हम लोगों को इस तीनों तरीके से मिट्टी को लूज बना सकते हैं। इसमें से ये दोनों जो है ये बैल से चलता था, बैल से चलने वाला है, बट ये ट्रैक्टर से चलता है, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं इसका पॉइंट जानते हैं। अब हमको बोलिएगा कि मिट्टी को मतलब लूज क्यों किया जाता है, मिट्टी को लूज क्यों किया जाता है, खेत को क्यों जोता जाता है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखिए प्लांट रूट्स पेनेट्रेट फ्रीली, जब मिट्टी लूज हो जाता है ना, अच्छा से जब जोता उता गया रहता है, तब जो प्लांट का जो रूट होता है वो फ्रीली मतलब पेनिट्रेट हो पाता है, अच्छे से जा पाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, रूट्स ऑफ प्लांट टू ब्रेथ इजिली। देखिए प्लांट, जैसे हम लोग जो ब्रेथ लेते हैं ना, श्वास लेते हैं ना, वैसे प्लांट का रूट जो होता है, जड़ सब जो होता है, वो सभी ब्रेथ लेता है, वो सभी श्वास लेता है। तो अच्छा श्वास कब ले पाएगा, जब उसका मिट्टी लूज रहेगा तब, नहीं तो कसल रहेगा तो क्या श्वास ले पाएगा। जैसे आप को हम नाक को जाते हैं, मुंह को जाते हैं, तो क्या श्वास ले पाएगा, श्वास ले पाएगा नहीं ना। उसी तरीके से पेड़ पौधा भी जो होता है वो भी श्वास लेता है, लेकिन किस से लेता है, रूट से लेता है। पेड़ पौधा अपने रूट से लेता है श्वास, ठीक है। दूसरा बात समझ में आया। तीसरा क्या है, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स। देखिए और क्या होता है, जब मिट्टी को लूज किया जाता है तो उसमें क्या क्या ग्रो होने लगता है, कुछ वर्म्स और माइक्रोब्स मतलब ग्रो होने लगता है, मतलब जैसे चाली उली सब उसमें ग्रो होने लगता है। और इस दोनों को क्या कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। पूछा जाएगा कि फार्मर का फ्रेंड किसको कहते हैं, तो वर्म्स एंड माइक्रोब्स को कहा जाता है। समझ में आया। ये ग्रो हो जाता है, ये ग्रो हो जाता है तो उसको और अच्छे से मिट्टी को और थोड़ा शक्तिशाली बना देता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, अनवांटेड प्लांट्स रिमूव और डेथ। हाँ, अब जैसे मान लीजिए खेत यहाँ पे पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसमें कई सारा पेड़ पौधा दुभी उभी घास सब जन्मा हुआ है। आप क्या करेंगे, उसको जोत देंगे तो क्या होगा, वो जो पेड़ पौधा सब जो था जन्मा हुआ सब कटा जाएगा, मर जाएगा, जिससे वो और मर करके वो क्या बन जाएगा, वो खाद और बन जाएगा, यानी कि मिट्टी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
समझ में आया? ये हो गया। तो 5 नंबर में क्या है, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल कम ऑन द टॉप। अब क्या होता है कि मतलब जैसे बहुत दिन हो गया रहता है जोता हुआ, तो जो न्यूट्रिएंट्स वाला मिट्टी सब होता है, न्यूट्रिएंट्स जब होता है वो मिट्टी के थोड़ा सा नीचे चला गया रहता है। तब नीचे जो चला गया तो न्यूट्रिएंट्स अगर जो हम नया बीज जो रोपेंगे तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। तो जब जैसे हम उसको जोत कोर करते हैं, करते हैं, तब क्या होता है, तब जो न्यूट्रिएंट्स सब रहता है चारों साइड एक बराबर मिल जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर आ जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो यानी कि देखिए कितना सारा फायदा हो जाता है। यानी कि इस सब जो प्रोसेस करते हैं ना, इस सभी प्रोसेस से क्या होता है, मिट्टी को लूज कहा जाता है, मतलब मिट्टी लूज हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें अब सीड बोने लायक हो चुका है, यानी कि अच्छा हो जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यानी कि पहला पॉइंट क्या बताया है, उसका जो बीज होता है फ्रीली, मतलब सीड जो होता है फ्रीली पेनिट्रेट हो पाता है, और रूट से वो अच्छा से इजीली सांस ले पाएगा। और 3rd नंबर पे उसमें वर्म्स एंड माइक्रोब्स ग्रो कर जाता है, उगने लगता है, होने लगता है। और 4th पॉइंट था अनवांटेड प्लांट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, नहीं तो मर जाता है। ठीक है। और 5 नंबर पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स रिच जो सॉइल होता है वो कम ऑन द टॉप, यानी कि नीचे से जो नीचे चला गया रहता है न्यूट्रिएंट सब, वो सब धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। समझ में आया? गुड। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तब देखिए इसका जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, तो इसका अभी हम पहला पॉइंट बताए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, लेवलिंग करना पड़ता है। लेवलिंग कहने का मतलब क्या होता है, सो जान लीजिए क्या है, प्रेसिंग द टॉप फर्टाइल सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो यहाँ पे अब मिट्टी को तैयार किए हैं, तो तैयार करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। जैसे मिट्टी तैयार हो चुका है, मिट्टी तैयार हो चुका है, थोड़ा सा उसको मतलब क्या कहते हैं, हेंगा से हिंगाया जाता है, नहीं तो उसको कोई भी चीज से उसको थोड़ा सा थपथपा करके, यानी कि उस पर, ताकि उसमें का जो फर्टाइल सॉइल होता है वो अच्छा से बना हुआ रहे। मतलब क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट में हेल्प फॉर यूनिफॉर्म वाटर, यानी कि एक तरह समझिए उसको सर कर दिया जाता है, जिससे सर के करने के से क्या होता है कि यूनिफॉर्म वाटर हर जगह मिलेगा। अगर हमको जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर सिंचाई करना होगा, यानी कि इरिगेशन करना होगा, तो हमको पानी पटाना होगा, तो पानी पटाएंगे, तो अगर हम एक जगह पानी डालेंगे तो हर जगह अच्छे से, मतलब जितना दूर का क्यारी बना हुआ रहता है तो अगर अच्छे से मन यूनिफॉर्म वाटर पहुंचे। नहीं तो अगर ले ऊंच रहेगा तो कहीं पे ज्यादा पानी जमा हो जाएगा, कहीं पे पहुंचेगा ही नहीं। समझ रहे? हाँ, ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, हेल्प फॉर लॉस ऑफ मॉइस्चर। अब क्या होता है, जब किसी चीज को आप अच्छे से थपथपा करके जमा कर दीजिएगा या उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, तो उसमें जो होता है ना, उसमें मॉइस्चर सब जो होता है वो बना हुआ रहता है, सूखता जल्दी नहीं है। समझ में आया? ठीक। लेवलिंग भी समझ में आ गया। लेवलिंग को एक बार फिर समझ लो। पहला क्या होता है कि उसको प्रेस किया जाता है, फर्टाइल सॉइल को थोड़ा सा दबा दिया जाता है, किस चीज से, हेंगा से। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, हेल्प फॉर यूनिफॉर्म वाटर। जब सर उसका सर कर दिया जाता है, तो सर जब हो जाता है, एक मतलब प्लेन जब हो जाता है, किस लिए प्लेन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें वाटर जो हम डालेंगे तो यूनिफॉर्म तरीके से पानी जाए, हर जगह बराबर पानी पहुंचे। और थर्ड पॉइंट क्या था, हेल्प फॉर लॉस ऑफ मॉइस्चर। हाँ, यानी कि जो मॉइस्चर लॉस होने वाला था उससे हेल्प मिल जाता है। यानी कि क्या होता है, तो मॉइस्चर जो होता है अच्छे से मतलब नहीं लॉस हो पाता है, जब दबा देते हैं तो उसका मॉइस्चर बना हुआ रहता है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट भी समझ लो, बहुत आसान है ये भी। अब क्या होता है, मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब वही खाद, समझ ना, खाद। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे कहाँ गया, एडिंग मैनुअल है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या करते हैं, एडिंग मैनुअल टू द सॉइल। अब क्या करके आप करना पड़ता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है, जब जोतते हैं ना, जब जोतते रहते हैं, तो उसी समय क्या करना पड़ता है, कुछ मैनुअल या फर्टिलाइजर को हम लोग को ऐड कर देना पड़ता है, छीट देना पड़ता है, ताकि उसमें जो कीड़ा मकोड़ा होगा उसे मर जाए, या खरपतवार जो होगा वो अच्छे से मर जाएगा, जल्दी से वो गल जाएगा, ताकि जल्दी से खाद बन जाए। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, कंटेन इन मेनी न्यूट्रिएंट्स। और क्या होता है कि मैन्योरिंग इसलिए भी उसमें ऐड किया जाता है मिट्टी में, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स सब होता है, मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स सब होता है, वो सब उसमें अच्छे से चारों बगल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि तब जो हम जो सीड रोपेंगे, जो हम मतलब बिच्छन को बोएंगे, वो अच्छे से जल्दी ग्रो हो और बहुत फरेगा। तब ना हम लोग बहुत खाएंगे, काट के खाएंगे। समझ? हाँ, यहाँ तक आपको यानी कि ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक। तो यानी कि देखिए यहाँ तक आपको हम पूरे ये समझा दिए हैं। इसमें के आपको ये वाला पॉइंट आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोगों को अभी ये सारा पॉइंट पढ़ना बाकी है। ये पॉइंट के बारे में हम यहाँ से पूरा बताए हैं। इसको अच्छे से आपको नोट कर लेना है, और अच्छे से नोट करने के बाद इसको अच्छे से याद कर लेना है। याद कर लेने के बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपको वहाँ पे पहुँचेंगे, आपको पूछ लेना है। जो भी प्रॉब्लम होगा
पूछ लेना है। हाँ, अगर आप हमसे अगर होम ट्यूशन नहीं ले रहे हैं तो आप अगर हमसे होम ट्यूशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने मम्मी या पापा जी से बात करवाइए। और मेरे पास अगर टाइम होगा, अगर आप सीतामढ़ी के होंगे तो अगर मेरे पास टाइम होगा तब हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। और मेरे पढ़ाने का एक ही मकसद रहता है कि आप अपने क्लास में नंबर 1 टॉपर हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट अपने क्लास में टॉपर हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, वही स्टेट में या वही जिला में नंबर 1 टॉपर हो सकता है, ठीक है। वैसे हम कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं आपके स्कूल के, हो सकता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं इस तरीके से पढ़ाते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि अगले पार्ट। ओके, थैंक यू।